5 से 10 साल के बच्चे को ये सिखाना शुरू करोगे कि तुम्हें सेविंग कैसे करनी है और क्यों करनी है। अब सवाल तो ये पैदा होगा कि क्या ये शऊर पेरेंट्स सिखाएंगे, क्या ये शऊर टीचर सिखाएगा। मेरा तो क्वेश्चन यही है कि ये शऊर ना पेरेंट्स के पास है ना टीचर के पास हो सकता है। हमारे टीचर की भी है और हमारे पेरेंट्स की भी है कि वो किसी को ऐसे को ढूंढ के लाएं जो उस बच्चे को ये शऊर सिखाए। आज जो स्पेंडिंग कर रहे हो इसका पॉजिटिव साइड क्या है और इसका नेगेटिव साइड क्या है। Once again, this is Mansur Naqvi. I am the president and CEO of MB Group of the company. दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में एपिसोड नंबर 2 यानी हमारी जो हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि 2024 में हम आपको 50 वीडियो देंगे। इन 50 वीडियो में हमारा मैसेज जो है वो ये है कि हम सब बच्चे हैं। जब हम कहते हैं ना कि हम सब बच्चे हैं तो फिर जैसे ये फीलिंग आती है आपके अंदर ना, तो आपके अंदर एक एनर्जी पैदा होती है, एक जोश पैदा होता है, एक वलवला पैदा होता है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं पहले तो तुम खुद जीना सीखो। तुम्हें किसने ये राइट दिया है कि तुम अपनी जिंदगी छोड़कर तुम पहले दूसरों की फिक्र करो। ये लाइफ आपको एक दफा मिली है। पहले लाइफ तुम अपने तौर पे तो अच्छी तरह जी के देखो। इस एपिसोड 2 में जो हम आपके पास स्टोरी ड्राइव कराएंगे आपको, उसमें एक चीज जरूर मैं आपको बोलूंगा पहले कि तुम एज के किसी भी हिस्से में हो, पहले 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 और पहले अपने बारे में जरूर सोचो। अक्सर लोग ये सोचते हैं, ये कहते हैं जब उनकी एज 40 साल 50 साल 60 साल की होती है, बस दफा तो बड़ा फनी होता है कि 30 साल की होती है और कहते हैं कि हम तो जिंदा हैं अपने बच्चों के लिए। दोस्तों ये भाषण देना बंद कर दो। अपनी जिंदगी तुम खुद अपने हाथों से खराब कर रहे हो। हमारी इस एपिसोड में जो हमारा कंटिन्यूएशन टॉपिक है वो ये है कि तुमने तालीम हासिल कर ली, तुम्हें पेरेंट्स ने शऊर दे दिया और उस पेरेंट्स की शऊर लेने के दौरान, तालीम लेने के दौरान तो सबसे बड़ा सेगमेंट तुम अपने अंदर से मिसिंग कर रहे होते हो, वो कॉन्फिडेंस और पैसे कमाने का जज्बा तुम मुकम्मल तौर पे अपने पास से माइनस कर रहे होते हो। आप ये गौर करके देखिए, बड़े बड़े फिलोसोफर पढ़ के निकल जाते हैं, बड़ी बड़ी लोग डिग्रियां लेके निकल जाते हैं। कभी आप उनके जाके फाइनेंशियल सिचुएशन देखिए तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप कहेंगे कि इतनी पढ़ाई और लिखाई का फायदा क्या। आपको पता है मैं अपनी वीडियो में बड़ा ख्याल करता हूं कि किसी भी रिलीजियंस को बीच में लेके नहीं आऊं, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम मैं जरूर यही कहूंगा कि अगर तुम अपने अंदर कुछ रखते हो और पैसा कमाने का जज्बा रखते हो तो समझो कि दूसरों के लिए तुम आसानियां पैदा करते हो। जब तुमने वही शऊर अपने अंदर से खत्म कर दिया और बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली और बड़ा बड़ा डिसिप्लिन अपना मेंटेन कर लिया, लेकिन जब ये शऊर ही नहीं पैदा किया कि मुझे पैसे कैसे कमाने हैं, तो ऐसी डिग्री और ऐसे शऊर का क्या फायदा जिसमें ना तुम्हारे घर में कोई रिस्पेक्ट हो, ना तुम्हारी अपनी कोई रिस्पेक्ट हो, ना तुम किसी दूसरे के लिए कोई काम कर सको। दोस्तों आज की एपिसोड 2 के अंदर जो टॉपिक हम आपको लेकर आएंगे कि जब आप, हमने एपिसोड 1 में कहा कि जब तुम छोटे होते हो तो तुम्हें एक रूटीन ऑपरेशन के तहत तुम पे तुम्हारे पेरेंट्स काम करते हैं, तुम्हें स्कूल भेजते हैं, तुम्हें हाथों से
प्यार करते हैं, तुम्हें रिश्तेदारों का प्यार मिलता है, तुम इसी के अंदर खोए हुए होते हो। लेकिन उसके अंदर कोई तुम्हें ऐसा मेंटोर मिल जाए अगर, कि तुम्हें उस एज में शऊर पहचाना शुरू करे कि तुम्हें बड़े होके कैसे अपने आप को वेल्दी करना है। दोस्तों, ये जो तुम्हें ढूंढना है ना मेंटोर, मैं हमेशा कहता हूं कि वो कोई खटका देकर नहीं आएगा आपके घर पर, वो कोई टीवी से कोई बाहर नहीं निकलेगा। वो ढूंढना आपको खुद है, वो ढूंढना आपकी सोच के अंदर है। आज की इस सीरीज के अंदर आज मैं जो आपको टिप दूंगा कि अपनी ख्वाहिशात, आज जो मेरा टॉपिक होगा, क्योंकि हमें जब जैसे जैसे हम आगे एज की तरफ जाएंगे, हमारी 50 वीडियो हैं, आप इंजॉय करोगे मेरी पूरी बातों को। आज की टॉपिक आज हम जा रहे हैं एज 5 से लेकर एज 10 तक। एज 5 और 10 के अंदर बच्चा जब होता है, और बच्चा मैंने आपको पहले ही कह दिया है, मैं रिपीट करूंगा, बच्चा उस वक्त तक है जब तक उसकी सांसों में सांसें हैं। तो आज मैं बच्चे की बात कर रहा हूं जब बच्चा 5 से 10 साल का है। तो उस 5 से 10 साल के बच्चे को अगर तुम शऊर ये सिखाना शुरू करोगे कि तुम्हें सेविंग कैसे करनी है और क्यों करनी है, यानी उसको सेविंग कैसे करनी है और क्यों करनी है, ये दोनों का मतलब बताना बहुत जरूरी है। अब सवाल तो ये पैदा होगा कि क्या ये शऊर पेरेंट्स सिखाएंगे, क्या ये शऊर टीचर सिखाएगा? मेरा तो क्वेश्चन यही है कि ये शऊर ना पेरेंट्स के पास है ना टीचर के पास हो सकता है, क्योंकि टीचर तो सिलेबस सिखाता है और पेरेंट्स मोहब्बत देते हैं, सिर्फ शऊर सिखाते हैं। तो 5 से 10 साल की उम्र में ये जिम्मेदारी हमारे टीचर की भी है और हमारे पेरेंट्स की भी है कि वो किसी को ऐसे को ढूंढ के लाएं जो उस बच्चे को ये शऊर सिखाए कि तुम्हारे अंदर ये सलाहियत कैसे पैदा होगी कि तुम जो हो आज जो स्पेंडिंग कर रहे हो, इसका पॉजिटिव साइड क्या है और इसका नेगेटिव साइड क्या है। दोस्तों, जब बच्चा आपका इस 20th सेंचुरी के अंदर, स्पेशली इस गोइंग टू 30th सेंचुरी के अंदर जब जा रहे हैं, हम बिल्कुल करीब खड़े हुए, उसके करीब हम 6 साल बाकी हमारे पास, इस सेंचुरी के अंदर बच्चा जो है ना इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। बच्चा आता है आपके पास, आपके मेंटोर के पास, यूट्यूब पे, आपका फेसबुक पे, गेमिंग दुनिया के अंदर, किसी भी आर्ट दुनिया के अंदर, कि मुझे ये बाई करना है, ये चीजें करनी है, मुझे $1 का है, $10 का है, $50 का है, आप मोहब्बत में उसके साथ रन हो रहे होते हो। बच्चे को आप नो करना नहीं सिखाते हो दोस्तों, बच्चे को उस डॉलर की अहमियत नहीं बताते हो, उस डॉलर को कैसे कमाना और अर्न करना उसको नहीं बताते हो, तो बच्चा उसकी इंपॉर्टेंस को कैसे महसूस करेगा? दोस्तों, जिस मेंटोर को आप ढूंढ के लाओगे, वो बच्चे को बताएगा कि बेटा इस वक्त पिज्जा खाना है और इस वक्त पिज्जा नहीं खाना, इस वक्त शॉपिंग करनी है, इस वक्त शॉपिंग नहीं करनी। ये नहीं बताना उसको कि इस एज के अंदर की फाइनेंशियल की प्रॉब्लम की वजह से ही, क्योंकि तुम उसको डिप्रेस कर दोगे। उसको उस रुपीस की इंपॉर्टेंस का बताना है ताकि उसके अंदर शऊर बिल्ड हो। दोस्तों, अगर ये शऊर उसके अंदर बिल्ड करोगे इस एज के अंदर, तो उसकी सोच ब्रॉटर होती चली जाएगी। दोस्तों, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान, ये सारा इल्म है, ये सारा शऊर है। ये जब इल्म और शऊर अपने अंदर लेके आते हो ना, आपने एक किस्सा यकीनन हमारे सुना होगा कि हजरत नूह के पास जब वो जाते हैं, वही के लिए जाते हैं, तो कहते हैं कि ये पूरी खलकत को तबाह कर देना चाहिए। तो वो कहते हैं कि क्यों कर देना चाहिए ऐसा? वो कहते हैं कि तुम इसकी इल्म का आलम तो देखो कि कहाँ चला गया है। वो एक बच्चा एक चरवाहे के पास जाता है और कहता है कि बताओ इस वक्त नूह कहाँ है? तो बच्चा बिल्कुल जो जाहिल होता है, बिल्कुल
तो वो ज़मीन की तरफ देखता है और आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि ना आसमान पे नूह है, ना ज़मीन पे नूह है। ना आसमान पे नूह है, नूह इस वक़्त कहीं नहीं है, नूह इस वक़्त 2 शख्सियात के दरमियान में है। या तो मैं नूह हूँ या तुम नूह हो। यकीनन मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मैं नूह नहीं हूँ, तो यकीनन तुम नूह हो। दोस्तों, ये जो इल्म का मिराज है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये मत समझो कि जो बच्चा छोटा, ये 5-10 साल का बच्चा है, उसको ये शऊर पैसे कमाने का तुम सिखाओगे या उसको सेविंग का सिखाओगे, तो इससे बच्चा खराब हो जाएगा। जो शऊर लेके वो आगे एज में बढ़ेगा, वो एक नया पौधा बनेगा और नई सोच के साथ आपके सामने आएगा। दोस्तों, इस एपिसोड 2 में मैं अपने तमाम उन पेरेंट्स और टीचर्स को ये एडवाइस करूंगा कि आप अपने बच्चों के लिए कोई ऐसा मेंटोर ढूंढें, क्योंकि इस एज में बच्चा अपना मेंटोर खुद नहीं ढूंढ सकता। आप ऐसा मेंटोर उसको ढूंढ के दें जो उसको फाइनेंशियली उसको जो है टीच कर सके, उसको बता सके कि सही क्या है, गलत क्या है, और उसका शऊर बिल्ड कर सके। क्योंकि जैसे ही आप ये ट्रेन छोड़ते हैं तो आपको उससे आगे जाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर आप बड़े आराम से कहते हैं कि मेरा बच्चा इस काबिल नहीं है कि वो पैसे कमा सके, क्योंकि इसके लिए आपने कोशिश ही नहीं की। दोस्तों, इसी अप्रोच के साथ हमारी एपिसोड 3 का आप बेचैन से इंतजार करेंगे। हमारी वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें ताकि आप ये आवाज़ हमारी हर जगह पर जा सके। वंस अगेन, थैंक यू। दिस मंसूर नकवी।